वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 12 जनवरी और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया गया है कब? यह मनाया गया है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अगला है, हाल ही में कौन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? तो यह बने कौन? रमेश कुमार जुनेजा। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो नियुक्ति, वैज्ञानिक ए.के. बाल सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में ईडा ल्यू को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममतानी ने शपथ ग्रहण की है। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण ने चेन्नई में आयोजित 19वें राष्ट्रीय महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। PS गिरीश ने बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड निदेशक का पदभार संभाला है। इतना था नियुक्ति के बारे में। अगला देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है किसे? यह बनाया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को। कतर, तो ये रहा मैप में कतर। कैपिटल क्या है? दोहा। करेंसी क्या है? कतरनी रियाल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। अगला है, हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई? तो भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो यह हुई है कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई है। अगला है, हाल ही में कहाँ केई पेन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो कहाँ का है यह? यह है कहाँ का? यह है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश PIB ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवच प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडाई पाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। CM है पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? KT पटनायक। इतना आपको इससे जुड़े फैक्ट याद रखने थे। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूर्ण करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो विश्व के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? यह बने हैं कौन? विराट कोहली। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर लिए हैं। अब क्रिकेट, तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी। 4,000 T20I रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी। सौरव गांगुली कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए। स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर 1 ODI बल्लेबाज बनी। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया, जो देश की एक महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक व्यापक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। अगला है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया? स्वच्छता कर्मी द्वारा कहाँ किया गया है? यह किया गया आंध्रा विश्वविद्यालय में। कहाँ? आंध्रा विश्वविद्यालय में। इस पुस्तक का शीर्षक है अग्नि सरसुलो विकसिंचिंतना कमला द्रौपदी मुर्मू है। अगला है, पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन है नामक किताब उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ।
सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। बर्ची देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवा आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगला है, हाल ही में किसे आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेट क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिली है? तो किसे मिली है? यह मिली है स्काईडू को। स्काईडू को भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिल गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? यह किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो गोवा, तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस वीकेआर 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पांजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू किया। गोवा, ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल क्या है? पांजी। सीएम में प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। अगला है, हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? विल फॉर पीस संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैप्चुरियन बंदरों का आयात किया गया भारत में। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक केपटाउन में हुई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकाक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींग पर रेडियो टेप आइसोटेप लगाए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में दक्षिण अफ्रीका टीम की चैंपियन बनी है। दक्षिण अफ्रीका, तो ये रहा मैप में दक्षिण अफ्रीका। कैपिटल क्या है? केप टाउन। लेजिस्लेटिव कैपिटल है ये। और प्रिटोरिया इकोनॉमिक कैपिटल है। और ब्लोमफोंटेन ये है जुडिशियल कैपिटल। और करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट है सिरिल रैमाफोसा। अगला है, हाल ही में नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला कौन सा बना है? यह बना है पुरी का उड़ीसा शहर। पुरी का उड़ीसा भारत का पहला शहर बन गया जहां नागरिक बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे नल पीने योग्य पानी पी सकते हैं। यह उपलब्धि सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन के तहत की गई है। अगला है, हाल ही में IATA, तो आज का आपसे प्रश्न पूछते हैं, हाल ही में IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 26वीं एयरलाइन कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो यह बनी है कौन? आकाश एयर। आकाश एयर IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बनी है। अब कल का जो प्रश्न है उसका उत्तर देख लेते हैं आप। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो यह मिला किसे? यह मिला है राजस्थान। राजस्थान के नागौरी को GI टैग मिला गया है। अब रिवीजन, तो अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय अरगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में जिले में चिनाब नदी पर दुरस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना की हरी झंडी दी गई है। लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 का युद्धाभ्यास शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का शांति पुरस्कार मिला। अबू धाबी में विश्व की पहली आर्टिफिशियल जीन थेरेपी शुरू की गई। भारतीय नौसेना का जहाज INS कॉन्टिनेंट गुजरात के ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सफलता संपन्न किया है। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। आज जो प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में IATA का हिस्सा बनने वाली पहली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन बनी है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।